Assalamualaikum viewers, I am making this video for my students. As you know, annual exams are going to start on Monday. इंशाल्लाह मंडे को पहला पेपर है, तो नो डाउट बहुत सारी तैयारी का टाइम तो गुजर चुका है। आप नई चीज़ें आप लर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल स्मार्ट वर्क के साथ और थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छे पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सबके नॉलेज में है, इस दफ़ा हम 95% से अबव जिन बच्चों के मार्क्स होंगे उनको शील्ड और अवार्ड मिलेगा। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बी रिलैक्स्ड। सबसे पहले तो आप मेंटली रिलैक्स्ड हो जाएं। जब आप पैनिक करते हैं, पैनिक नहीं करना। जब आप पैनिक करते हैं तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको आता है नहीं आता, उसका टाइम गुजर चुका है। अब जाहिर है पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मेंटली रिलैक्स हों, बहुत अच्छा सा खाना खाएँ, लेकिन बहुत हैवी खाना भी नहीं खाना। तो मदर्स प्लीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं आपने देना, बार बार छोटे छोटे मील्स इनको देते रहें ताकि इनके अंदर एनर्जी भी रहे और थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ जाए। उसके बाद अभी सारा जो फोकस है वो आप लोगों ने लर्नड चीज़ों पे करना है। लर्नड मीन्स कि वो चीज़ें जो आपको अच्छे से याद हैं। इस वक्त कोई भी नई चीज़ याद करने की कोशिश मत करें। जैसे मंडे को आपका मैथ्स का पेपर है, तो आप उसके वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो ऑलरेडी आपको आते हैं। जो नहीं आते उनको समझने में करने में टाइम आपका बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, और जो आती हैं वो भी उसमें भी आप वीक हो जाएंगे। उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। जो चीज़ें आपने पहले से ऑलरेडी लर्न की हुई हैं उन पर फोकस रखें, उनको दोबारा से रिवाइज़ करें। कुछ चीज़ें लिख सकते हैं उनको लिखें, और उसके बाद आप अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करें। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हार्डवर्क जो है वही पे बैक होता है। तो इस वक्त अगर आप डेज हार्डवर्क कर लेंगे तो आपको पे बैक होगा। अगर इन दिनों में वर्क नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे और इस चीज़ में रहेंगे कि जी मुझे तो आता है। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि मुझे तो आता है, मुझे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बच्चे भी फिर एग्ज़ाम वाले दिन बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सी चीज़ें वैसे ही ओवरलुक करके भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आता है नहीं आता है, आपने बैठ जाना है और रिवाइज़ करना है उन चीज़ों को जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं। अगर टाइम बच जाता है रिवीजन करने के बाद, तो फिर आप किसी नई चीज़ को भी लर्न कर लें, याद कर लें। और अगर आपके पास कोई वर्क नहीं है, वैसे तो उसका टाइम भी अब गुजर चुका है क्योंकि वो पहले से आपको कंप्लीट करना था, लेकिन अगर स्टिल इनकम्प्लीट है तो व्हाट्सएप की सहूलत आपके पास मौजूद है। ग्रुप में मैसेज करें, अपनी टीचर्स से आप लोग कॉन्टैक्ट करें और उनसे अपना पेंडिंग वर्क ले लें, और इस तरह बहुत अच्छी सी एग्ज़ाम की तैयारी करके आप लोग मंडे को स्कूल आएँ। दूसरी बात ये कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी मेडिसिन लें, प्रॉपरली रेस्ट करें, और फिर नींद पूरी करके उसके बाद आप लोग स्टडीज़ की तरफ जाएं। ठीक है, अगर नींद पूरी नहीं होगी तब भी बच्चे अच्छे रिजल्ट्स शो नहीं कर पाएंगे। तो रेस्ट भी ज़रूरी है, नींद भी ज़रूरी है, और खाने पीने का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, और ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिनसे चांसेस हों कि आप लोगों को कफिंग हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से। अभी सर्दी इन आउट हो रही है तो उससे भी बचें, अपने आप को कवर रखें। बहुत से बच्चे जो हैं वो एक जर्सी में एक स्वेटर में स्कूल आए होते हैं, तो ऐसे नहीं करना, अपने आप को कवर करें। सॉक्स पहने और हाई नेक ज़रूर पहने। सो योर मेन टारगेट शुड बी सक्सेस। किसी और को लेट डाउन करना, किसी और को नीचा दिखाना बिल्कुल भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपने अचीव करनी है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने फ़लाँ से ज़्यादा नंबर लेने हैं, उस बच्चे को जो है वो मैंने पीछे कर देना है, ऐसे नहीं सोचना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचना है। तो जब सक्सेस के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे, तो फिर आपको याद भी होगा, आप बहुत अच्छे से उसको अटैम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक हो गया। ये तो सारी बातें हैं पेपर से पहले करने वाली। अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम डेज़ की तरफ। यानी मंडे को आपका पहला पेपर है, तो सुबह मॉर्निंग में आपने बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके आना है। बहुत हैवी ब्रेकफास्ट ना करें, लेकिन एम्प्टी स्टमक आपने स्कूल में नहीं आना, क्योंकि जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो नौजिया उससे स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चों को वैसे ही टेंशन हो जाती है पेपर्स की, तो उस वजह से उनको नौजिया और स्टमक एक और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने फिर एक तो पैनिक नहीं करना, सबसे पहली बात मैंने बताई, और पेपर वाले दिन भी पैनिक नहीं करना। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी हैं। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम प्रिपेयर करें या वो अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तब भी आपने इसी तरह से लेना। और हर एग्ज़ाम जो है उसको आप अपना आखिरी इम्तहान समझा करें कि आर या पार, ये मेरा लास्ट पेपर है, लास्ट एग्ज़ाम है, मैंने इसमें अपना 100% देना है। जब आप 100% की ट्राई करते हैं तब भी आप 100% रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो कोई चीज़ अपने साथ नहीं लेकर आनी, कोई ऐसी चीज़ सस्पिशियस जिससे टीचर्स जो है उनको सस्पेक्ट हो, उनको आप पे शक हो जाए और शुरू में ही आपका दिन ख़राब हो जाए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपने नहीं लेकर आनी। अनवांटेड कोई भी स्टफ़ आपके पास नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा पेपर है, कुछ भी है, तो वो आप घर पे रख कर आए। नेक्स्ट जो है, जब पेपर आपके सामने आ जाता है, सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ठंडी ठंडी 2-3 सांसें लें। उसको एकदम से पढ़ने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि मुझे तो ये आता ही नहीं है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आप पेपर देखते हैं और आपको एकदम से लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है।
तो उसको आप एक दफ़ा देखें, रीड आउट करें, फिर उस आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आते तो उसको दोबारा से पढ़ लें। दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएंगे, याद आना शुरू हो जाएंगे। वो होता यही है कि हम पैनिक कर जाते हैं और चीज़ें हमें भूल जाती हैं। सबसे पहले अपना नेम राइट करें, उसके बाद क्लास और सेक्शन राइट करें। देन आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड आउट करें। टीचर के सिग्नेचर्स आपके आंसर शीट पे होनी चाहिए, उसके बगैर जो आपका पेपर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डेट एंड डे शुड ऑल्सो बी मैंशनड। अवॉइड बोरोइंग एंड लेंडिंग योर थिंग्स। अपना पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। किसी और के भरोसे पे मत रहें कि वो चीज़ें लेकर आएगा और मैं उनसे लेकर यूज़ कर लूँगी। आप लोगों ने एक दूसरे से चीज़ें लेनी देनी नहीं है, क्योंकि वो जब करते हैं तो उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अपना जो भी बैग है वो आप रात को ही पैक कर लें। आपका क्लिपबोर्ड आपके पास होना चाहिए, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। आपका पूरा ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, हर चीज़। और नेवर यूज़ अ न्यू पेन इन योर एग्जाम्स। दिस इज़ अ टिप कि आप कभी भी अपना नया पेन जो है वो एग्ज़ाम डे पे यूज़ मत करें। हमेशा अपना पुराना पेन, पुराना पॉइंटर, पुरानी पेंसिल जो है उसी को यूज़ करें, क्योंकि उससे आप हैबिचुअल होते हैं, आपके हैंड्स जो हैं वो हैबिचुअल होते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। ठीक है, पेपर आपके सामने आ गया है, उसके बाद उसको रीड आउट करें। नहीं कोई समझ आ रही तो आपकी टीचर्स आपके साथ मौजूद होती हैं, इन्विजिलेटर्स, वो हर वक्त आपको बताने के लिए तैयार होते हैं। तो आप उनसे ट्रांसलेट करवा लें। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मैम से ट्रांसलेट करवाएं। आपकी सब्जेक्ट टीचर राउंड पे आएंगी, उनसे पूछ लें। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, तो फिक्स टाइम में उसको आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आगे पीछे और इधर उधर पूछने में और एक दूसरे को बताने में टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि जो आपके बहन भाई आगे पीछे बैठे हुए हैं वो आप जैसे ही हैं, उनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। तो हमेशा अपने जो, अगर एक क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ और लिखा होगा, तो फिर आप हमेशा अपना जो आपका अपना आंसर है, जो आपका अपना माइंड कह रहा है, उस पर रिलाई करें, उस पर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें और वही करें जो आपका माइंड कह रहा है। ठीक है, पेंसिल से उसको सॉल्व करें, लेकिन बाद में उसको इरेज करके फिर आपने पेन या पॉइंटर से उसको दोबारा से नीट कर लेना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को अटैम्प्ट करने के बाद डबल चेक करें कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ और माइंड में चीज़ आ रही है। बाजू का सॉल्व करने से आंसर कुछ और आ जाता है, तो आप उसको ठीक कर लें। देन सब्जेक्टिव पेपर आपके पास आ जाता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको सबसे अच्छा आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि वो एक क्वेश्चन तो सबसे अच्छा आ गया, उसी को 2 घंटे में लिखा है और बाकी सारा पेपर जो है वो आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा और एंड वाले क्वेश्चंस आपके अच्छे ही नहीं हुए। तो आपने टाइम को डिवाइड करना है, टाइम को मैनेज करना है। आपके पास 2.5 आवर्स हैं या 2 आवर्स हैं अगर पेपर, सब्जेक्टिव पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, तो आपने उसी में उसको मैनेज करना है। और पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करके और उसको करने के बाद नंबर आपने वही देना है जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर राइट हुआ है। जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दे देना। अगर वो क्वेश्चन नंबर 4 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही राइट करना है। देन उसके बाद जो उससे अच्छा आता है, फिर उससे कम अच्छा, फिर उससे कम अच्छा, और इस तरह करके आप अपना सारा पेपर अटैम्प्ट कर लें। अगर टाइम बचता है ये सब करने के बाद तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसकी वेटेज होती है। अगर आपका पहला क्वेश्चन में से कोई एक आधा रॉन्ग हो गया है तो टीचर उसको कंसीडर करके आपको मार्क्स दे देते हैं। सारा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के बाद आपने उसको रीचेक ज़रूर करना है, जल्दी जल्दी दे के भागने की नहीं करनी। कुछ बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हो गया है, ज़बरदस्त हो गया, लेकिन एंड पे क्या होता है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। जब पेपर खोल के देखा जाता है तो कहीं क्वेश्चन मिस है, कहीं कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया हुआ, कहीं कुछ छोटी छोटी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक्स की होती हैं जो कि उन्हें आती होती हैं। जब हम फ्लो में लिखते हैं तो लिखते हुए हम बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, तो आपने उसको रीचेक करना है, डबल चेक अपने पेपर को करना है, बार बार पढ़ें, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आ रही हैं उनको ठीक करें। उसके अलावा अगर टाइम बच जाता है तो ज़रूर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करें, उनकी वेटेज होगी, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड prepare for your exams. Thank you so much.